नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो बहुत ही खास है, यूँ कहें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में विजयनगर और उससे जुड़े अन्य जो प्रांतीय राज्य हैं उन सारे राज्यों का और या इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। आप यकीन मानिए, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। बस आप इत्मीनान से देखें। इस वीडियो में करीब करीब हम लोग 120 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। लगभग 115-120 क्वेश्चन को हम लोग इसमें देख लेंगे। अगर आप इसको 120 ढंग का कवर कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए है, ख़ास इसलिए है क्योंकि आप भी अगर ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादातर, जैसे मान लेते हैं सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश या फिर मुग़ल काल को, ये सब को आप ज़्यादा देखते हैं। तो इसमें से जो बात आती है साउथ भारत की, यानी दक्षिण भारत का जो इतिहास है खासकर, वो थोड़ा थोड़ा तैयारी के दरमियान में वो थोड़ा चूक होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। और अगर इससे प्रश्न आ जाता है तो फिर वो आपसे छूट जाता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे नाम वगैरह हैं जो याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक डायरी रखें बगल में, और जो नाम थोड़ा अटपटा लगे या याद नहीं रह सके उसे आप उसमें लिख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का मिडोवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का ये चौथा चैप्टर है। इससे पहले आप अगर नहीं देखें प्लीज़ आप उसे जाके देख लें, या यूँ कहें तो आप हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन भारत से लेकर अब तक के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो उसे आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो देखें, आपको पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपका क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। किसने किया था? पता होगा, हरिहर बुक्का ने। खैर, इससे हम लोग इस टाइप के जितने सारे प्रश्न हैं वो हम लोग आगे कवर कर लेंगे इसमें। बस आप देखते जाएं, एक भी प्रश्न इसमें से नहीं छूटने वाला, आप यकीन मानिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक में है, सूची 1 में वंश का नाम दिया हुआ है और दूसरे में है उसके संस्थापक, इसे मिलान करना है। देखिए, इस टाइप का करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन लिए हैं ताकि एक साथ 4 प्रश्न आपका कवर हो जाए। जैसे मान लेते हैं संगम वंश का संस्थापक अगर पूछ दे, या सुलु वंश का संस्थापक तुलु वंश या अरिवीडु वंश, इस टाइप से अगर आप खासकर ग्रुप डी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि हरिहर बुक्का किस राज्य की स्थापना किया था या किस वंश की स्थापना किया था, अगर हम लोग एक साथ 4 कवर कर देते हैं तो जल्दी से याद भी हो जाएगा और आप उसे एक स्थान पर लिख भी पाइएगा। तो इसे हम लोग सम्मिलित करते हैं। सबसे पहला, जब एग्ज़ाम वगैरह में इस टाइप का सम्मिलित करने के लिए पूछा जाए आपसे, तो आप एक काम ज़रूर कीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे कीजिए, इसमें ए लिखिए, BCD। ठीक है, सबके सामने डेंस लगाइए। अब आप टिक कीजिए कि मान लीजिए मुझे ये आ रहा है, ये आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि संगम वंश का संस्थापक मुझे पता है कि ये इसका ए नंबर होगा, 1 नंबर, तो यहाँ 1 लगा दिए। अब मुझे पता है कि इसका नहीं पता, मान लेते हैं सी का पता है, सी का मुझे पता है ये तीसरा होगा, तो यहाँ पे 3। अब बारी आती है बी का या तो डी का। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि बी में कौन सा है, डी में कौन सा है। इस टाइप से आप इसे ढंग का कवर कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपसे चारों आ रहा है या 3 आ रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए 2 और लास्ट में जो 1 बचेगा उसे लगाना है। अगर इसका सही उत्तर देखा जाए तो संगम वंश का संस्थापक हरिहर बुक्का, सालुब वंश का संस्थापक सालुब नरसिंह, तुलुब वंश वीर नरसिंह, और आरवीडु वंश, नाम थोड़ा अजीब सा है, तिरुबल। ठीक है, देखिए बस थोड़ा सा ये तो मेहनत करना है, थोड़ा पेशेंस रख के इसे आप कवर कर लें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर क्वेश्चन 2-3 आ जाए और आपसे तीनों बन जाए तो आप
न जाने कितना हज़ारों बच्चों से ऊपर होंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। वैसे भी 120 क्वेश्चन लमसम अगर हम लोग इसमें कर इस चैप्टर में है तो 50 से 60 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट अगले वीडियो में, क्योंकि थोड़ा नाम सब अजीब वगैरह है तो आप थोड़ा बोर ना हो जाएं और वीडियो लंबा ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए आगे देखते हैं। आगे भी ये सुमेलित करने के लिए एक तरफ है विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और उस समय का शासक कौन था। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं दुआर्ते बारबोसा, नाम थोड़ा अजीब सा है, ये 1500 से 1516 तक आया था। ठीक है, दूसरा देखिए डोमिगो पाइस पीज, तीसरा फर्नाओ नूनीज और चौथा है सीजर फ्रेडरिक। उसमें शासक की अगर बात किया जाए तो कृष्णदेव राय दूसरा कृष्णदेव राय, तीसरा अच्युत देव और चौथा सदाशिव राय। इसे सुमेलित करना है, तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं। सबसे पहला अगर बात किया जाए दुआर्तो बारबोसा, ये किसके दरबार में आया था? ये कृष्णदेव राय। ठीक है, दूसरा डोमिगो पायास पीज, ये भी कृष्णदेव राय हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा फारनाओ नूनीज, ये अच्युत देव राय। ठीक, और चौथा सीजर फ्रेडरिक, ये सदाशिव राय। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि इसमें से कितना अजीब सा नाम है, लेकिन आप इसे एक डायरी में नोट कर लें या वीडियो को 2-3 बार देखें। मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप इसे लिख लें और इसे बार बार देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतालवी यात्री निकोलो द कांटी जो 1420 से 21 में आया था, ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय प्रथम। इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, आपसे इसमें कभी कल ये ईयर पूछ सकता है, या किसके शासनकाल में आया था, या इस समयावधि में कौन आया था। तो आप इसका इस टाइप से 3 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला अगर देखें, फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जो 1443-44 में था, ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक किस समय आया था? ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये कहाँ का था? फारस के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीतापूर्ण या दोस्तीपूर्ण व्यवहार रखा था, दोस्तीपूर्ण संबंध रखा था। किसके साथ? पुर्तगाली के साथ। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए, विजयनगर किस नदी के तट पे स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुंगभद्रा, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। ठीक है, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। हम्पी में एक विट्ठल स्वामी का मंदिर है जो बहुत ही चर्चित है, आप इसे नेट वगैरह पे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? उस शासक का नाम क्या है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर के प्रथम शासक थे जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। किस टाइप का संधि? दोस्तीपूर्ण संधि। नेक्स्ट,
किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है? गुंबद होगा यहाँ पे द, जो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है और अपने मरसराबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। विस्परिंग गैलरी। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। ऐसे सब प्रश्न आपको एनटीपीसी में, ग्रुप डी वगैरह में या फिर एसएससी वगैरह में ज़्यादा चांस होता है पूछने का, लेकिन हम लोग यहाँ पे पीसीएस तक के सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। चाहे आप यूपी पीसीएस का दे रहे हैं एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का, बिहार पीसीएस, या आप कोई अदर पीसीएस दीजिए, लेकिन वो उसका जीके जीएस बराबर ही होता है। थोड़ा यूपीएससी में अलग होता है, लेकिन हम लोग कोशिश किए हैं कि इसमें यूपीएससी का भी प्रश्न को डिस्कस कर लिया जाए, तो आगे हम लोग उसे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। हम्पी हो गया, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि के सामने, मतलब ऐसे कई मंदिरों के सामने एक गोपुरम बना होता था। जैसे मान लीजिए ये कोई मंदिर है, ऐसे यहाँ पे ये घूमने वाला जगह हो गया और ये मुख्य द्वार हो गया। ये घूमने वाला जगह को ही, यानी ये घेराव जो होता है, इसी को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। इनके पिता के ही नाम पे ही इन्होंने, यानी हरिहर बुक्का ने अपने वंश का नाम संगम वंश या संगम राजवंश नाम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, उस संत का नाम क्या था? माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर ही हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। जितने सारे डाउट हैं कि इससे क्वेश्चन आता ही नहीं आता एग्जाम में, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न हैं। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं या आप पढ़े हुए हैं याद नहीं आए, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रख के इसे आप सारे प्रश्नों को देखें और इसे याद कर लें। या फिर आप कहीं अगर बुक में पढ़े हैं, जैसे लूसेंट वगैरह या घटना चक्र वगैरह में, आप उन सारे प्रश्नों से मैच करें कि जो हम पढ़े हैं वाकई वो सारे प्रश्न इसमें है या उससे कहीं ज़्यादा है। मेरे ख्याल से अगर आप लूसेंट और घटना चक्र को देखते हैं तो उन सारे चैप्टर से प्रश्न तो है ही, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उनसे दोनों बुक से कहीं ज़्यादा इसमें प्रश्न है। तो आप इत्मीनान से इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का, जिसमें इसका स्थापना हुआ था और जिसमें पतन हुआ था, स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ हमेशा इसका लड़ाई चलता था? बहमनी राज्य से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? यानी विजयनगर साम्राज्य का और बहमनी साम्राज्य के जो बीच लड़ाई हुआ था, उसका आरंभ हुआ था, वो किसके शासनकाल में हुआ था? ये हरिहर बुक्का के शासनकाल में हुआ था और ये अंत तक चलता रहा। नेक्स्ट, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? विजयनगर का वह कौन सा साम्राज्य है जो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा इसका, मदुरई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मदुरई कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मतलब किस सदी में हुआ था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 16वीं, 15वीं, 14वीं और 13वीं। ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम लोग पहला क्वेश्चन में से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के यहाँ पे पूछा गया है या फिर घुमा के प्रश्न को बनाया गया है। 14वीं सदी, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तो ये जैसे आपका 1300 से स्टार्ट होता है, ये आपका 1300 से लेके 1399 तक ये 14वीं सदी हो जाएगा। अब जैसे ही ये 1400 से स्टार्ट होगा, 1401 मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये 15वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कृष्णदेव राय राजा थे, कहाँ के थे वो? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में। ऐसे सब प्रश्न सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछ दे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ पे पहली बार नाम सुन रहे हैं। नाम भी वैसे थोड़ा सा अजीब सा है। तो कहाँ पे? ये हैदराबाद में। आप इसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, जितने सारे प्रश्न हैं इसका, क्योंकि मुझे पता है कि या फिर अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं उनको वो जो सारे हैं वो आपका सल्तनत काल, खिलजी वंश, गुलाम वंश, ये मुग़ल काल, ये सब उनका बहुत अच्छे से तैयार होता है। वैसे भी इन सारे टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे जल्दी ही। चलिए, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। किस संगमवंशी शासक को पड़ौर देवराय भी कहा जाता था? मल्लिकार्जुन को। मल्लिकार्जुन जो एक संगमवंशी शासक है उनको पड़ौर देवराय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? यह है मोहम्मद आदिल शाह का। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। जिसमें विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हो रहा था, जिसमें स्टार्ट हो रहा था, वो किसके लिए आभारी है? वो हरिहर बुक्का, जिन्होंने ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में। इसे किसने बनवाया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी किस जिले में स्थित है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम्पी कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, अब कर्नाटक के किस जिले में है ये? तो ये बेल्लारी जिले में है। आप मैप में इसे देख लें कि बेल्लारी जिला कहाँ पे है, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, और अगर रिवीजन कीजिएगा तो फिर याद ही हो जाएगा फिर वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? बुक्का के पुत्र कंपन या कंपराय को। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने मुस्लिमों को अपने सेना में नियुक्त किया था?
देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य का पहला ऐसा शासक था जिन्होंने मुस्लिमों को अपने सेना में भर्ती किया था, उसे नियुक्त किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? वारंगल का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। वारंगल का जो क्षेत्र था वो विजयनगर के शासक और यमनी के सुल्तान के मध्य का जो विवाद था उसके ये विषय का क्षेत्र नहीं था। ठीक है, लेकिन ये तीनों कृष्णा तुंगभद्रा दोआब का डेल्टा, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा और ये मराठवाड़ा का कोंकण क्षेत्र, ये तीनों के बीच में हमेशा संघर्ष होते रहता था, ये तीनों क्षेत्रों को लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुआ था, उसमें से पहला कौन सा था? संगमा या संगम राजवंश, जो हरिहर बुक्का ने अपने पिता के नाम पे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबतेकर थी? विजयनगर का वह कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी उपाधि गजबतेकर धारण किया था? उस शासक का नाम क्या है? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने गजबतेकर की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान के प्रति एक अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था? उस शासक का नाम क्या है? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय एक ऐसा शासक था जिन्होंने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, उनके लिए एक मस्जिद का निर्माण कराया और जो एक कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था। उस शासक का नाम क्या है? देवराय द्वितीय। आगे देखिए, विजयनगर के किस शासक ने विदीर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवना राजस्व स्थापना प्रचार की उपाधि धारण किया था? नाम थोड़ा अजीब सा है, इसे आप देख लें। यवना राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि को धारण किया था, उसका नाम क्या है? देवराय द्वितीय। आप इत्मीनान से सारे क्वेश्चन को देखते जाएं, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला। आप यकीन मानिए, आप इसे ढंग का तैयार कर दीजिए इस चैप्टर को, या यूँ कहें तो आप जितने सारे प्रश्न अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि प्रश्न का लेवल क्या है जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो उससे एक भी प्रश्न चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में कितना घुमा फिरा के क्यों न पूछे, अगर आप चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कर देते हैं तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए इसका, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? उनका नाम क्या है? कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? पहली बार जब विजयनगर और पुर्तगालियों का संबंध स्थापित हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ? सबसे पहला देखते हैं इसमें, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला। दूसरा, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। तीसरा, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। और चौथा, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों कथन ए, बी, सी ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ हुआ था? ये किसके साथ लड़ा गया था? कुली कुतुब राय। ठीक है, इसे आप नाम को थोड़ा लिख लें या फिर आप ऐसे गोलकुंडा का युद्ध लिखें और ये कृष्णदेव राय और राजा कौन था? कुली कुतुब शाह, उनका नाम लिखें।
और इसे 2-4 बार देख लें तो वो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। विजयनगर ने उस पहले शासक की पहचान करें। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। उस शासक का नाम क्या था? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय पहले शासक था जिन्होंने बहमनी से यानी बहमनी साम्राज्य से गोवा को छीना था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के जो वित्तीय व्यवस्था था, फाइनेंस, उसका क्या विशेषता था? या वित्तीय व्यवस्था का या वहाँ पे पैसे का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? वो है भू राजस्व। वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? भू राजस्व। ठीक है, आगे देखते हैं। अठवन का क्या मतलब है, या अठवन एक शब्द है, ये किससे संबंधित है? ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए अठवन के बारे में पढ़े नहीं हैं तो जाहिर सी बात है तुक्का लगेंगे। तुक्का अगर आप लगाते हैं तो गलत होगा, या फिर बहुत रेयर है कि सही हो लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस टाइप का जितने सारे प्रश्न हैं, अगर आप इसे ढंग का अगर कवर करते हैं और जो भी आपका कॉम्पिटिटर है और उसको नहीं आता है तो आप का चांस ज़्यादा है। एक नंबर बढ़ने का मतलब है कि हज़ारों अप डाउन हो जाता है। इस बात को आप समझिए। अठवन का क्या मतलब है? ठीक है, ये भू राजस्व विभाग होता था। अठवन शब्द किससे संबंधित है? ये भू राजस्व विभाग से संबंधित है। ठीक है, आप इसे किसी तरह लिंक करके बस इसे आप याद कर लें। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। बाज बहादुर, मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, सुमेलित नहीं है। आदिल शाह ये गोलकुंडा हो जाएगा, न कि अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज एक था वहाँ पे, वह क्या था? 8 मंत्री था, 8 कवि था, या 8 महान सेनापति, या 8 परामर्शदाता? इन चारों में से अष्टदिग्गज का मतलब क्या है? 8 तेलुगु कवि था। आपसे एग्जाम में ये तेलुगु शब्द न दे, अगर आपसे पूछे तमिल था या किस भाषा से संबंधित था तो ये तेलुगु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है राजवंश, सूची 2 में राज्य। ठीक है, एक तरफ है आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, इमाद शाही, सब के लास्ट में शाही लगा हुआ है। और राज्य में है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार। इसे हम लोग सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहला अगर बात की जाए आदिल शाही, ये किस राज्य से संबंधित है? ये बरार चौथा हो जाएगा। सॉरी, एक सेकंड, हाँ, आदिल शाही ये बीजापुर, आदिल शाही बीजापुर हो जाएगा। कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर और इमाद शाही ये बरार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है, या सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आप घटना चक्र उठा के देखें, एसएससी में, रेलवे में, रेलवे के जितने सारे एग्जाम हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सारे में भरे पड़े हैं, या पीसीएस में तो और ज़्यादा भी। तो आप इसे ढंग से याद रखें, ढंग से कवर करने की कोशिश करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलहन की रास तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को आगे किसने बढ़ाया? जोन राज एवं श्रीवर ने। जोन राज श्रीवर ने कलहन की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को जॉन राज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कीर्ति में अपने पति के विजय के अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री का नाम क्या है? गंगा देवी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन, हसन बहमन शाह या हसन गंगू, ये दोनों में से कोई भी एक नाम आपके ऑप्शन में रहेगा, तो आप इत्मीनान से थोड़ा सा अलाउद्दीन, हसन बहमन शाह या हसन गंगू, दोनों का आप एक बार देख लें। बस वैसे भी आप अगर 2-3 बार इसे पढ़ लें तो अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दिख जाए तो अचानक से वो याद आ जाएगा और आप इसे सही टिक करने में सक्षम होंगे। आगे देखिए, वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर राजकाल में ये सक्रिय थे। वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन विजयनगर साम्राज्य के राजकाल में एक प्रसिद्ध थे या सक्रिय थे। ठीक है, अब देखिए 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? अगर आपको इन चारों के बारे में, युद्ध के बारे में पता है तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा। पानीपत का युद्ध पता होगा, प्रथम युद्ध इसका, खानावा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। 1565 में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है? कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन है? जैनुल आबदीन, जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्याद यानी काव्य की रचना किस भाषा में की? आप सिंपल सी बात जानिए कि कृष्णदेव राय ने काव्य की रचना किस भाषा में किया था, या आमुक्तमाल्याद, आप अगर इसे नाम याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। किस भाषा में किया था वो? तेलुगु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? पेदत्रा, कृष्णदेव राय का राजकवि पेदत्रा था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? आंध्रभोज, कृष्णदेव राय को आंध्रभोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? आंध्र पितामह के नाम से जाना जाने वाला विजयनगर के साम्राज्य के शासक का नाम क्या है? ये कृष्णदेव राय प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युद्ध माना जाता है? ये किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है? कृष्णदेव राय प्रथम। कृष्णदेव राय के शासनकाल में, या कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है, क्लासिकल युग। ठीक है, सुमिलित कीजिए, एक तरफ है पुस्तक का नाम दिया हुआ है और उसके लेखक। ठीक है, एक है मनुचरितम, दूसरा है परिजात अपरार्धम, तीसरा पांडुरंग महामात्य और चौथा आमुक्तमाल्याद। इसके लेखक अल्लासनी पेद्दना, नंदी तिमैया, तेलानी रामकृष्ण और चौथा कृष्णदेव राय। ठीक है, इसे हम लोग सम्मिलित करते हैं। सबसे पहला अगर बात किया जाए मनुचरितम, इसके लेखक
अलासनी पेदन्ना, दूसरा है पारिजात अपहरणम, यह है नंदी तिमैया, और तीसरा है पांडुरंग महामात्य, ये तेलानी राम रामकृष्ण, और चौथा आमुक्त माल्याद, ये है कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए। इन सारे नामों को आप लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वीडियो में आपको शायद जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक याद होने वाला ही नहीं। तो मेरी सलाह ये रहेगा आपको कि आप इसे लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? किसका निर्माण नहीं कराया था? देखिए, कृष्ण स्वामी मंदिर, इसका निर्माण कराया था कृष्णदेव राय ने। दूसरा है विठल स्वामी का मंदिर, ये भी करवाए थे, और हजार रामास्वामी का मंदिर, लेकिन मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? किस पुस्तक में कृष्णदेव राय के द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? आमुक्त माल्याद में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। ठीक है, एक से लेके हम लोग 60 तक प्रश्न कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा नाम अजीब सा आया है इसमें, आप इसे अपने डायरी में लिख लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप इसे अपने डायरी में नोट कर दें। जो थोड़ा ज़्यादा नाम टफ लगे या जो आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट लगे, खासकर पुस्तक का नाम, राजवंश का नाम, उससे संबंधित राजा का नाम, ये किसने किस वंश की स्थापना किया था, तो इसे आप एक अलग डायरी में लिख लीजिए, अलग पेपर में लिख लीजिए, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसमें से करीब और 60 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो हम लोग इसे अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।